पे जब आऊंगा तब बात करूं। मुझे एक चीज अभी इस कॉन्टेक्स्ट में ये समझाइए कि कांग्रेस क्यों नहीं खड़ा कर पा रही? क्या आपसी सर फुटौल, मनमुटाव, दिग्विजय सिंह कमलनाथ की कि मेरी फोटो किधर वो ढूंढ रहे हैं, या उनके कपड़े फाड़ दो, ये सब चल रहा है, इस वजह से नहीं खड़े कर पा रहे हैं क्या? देखिए, ये तो एक बड़ी वजह है कि हाँ, अभी भी कांग्रेस ऊपर से देखने में भले ही इनको एक लग रही हो, लेकिन आप ये देखिए, अरुण यादव कोई पोस्टर छपवाएंगे तो उसमें कमलनाथ का फोटो नहीं आएगा। हाँ, कमलनाथ कोई फोटो छपवाएंगे तो उसमें किसी दूसरे का फोटो नहीं आएगा। तो ये तो चल ही रहा है वहां पर। आपने देखा होगा जिस तरह से कमलेश्वर पटेल को ले गए सेंटर में, या जो बाकी जो चीजें हुई कि बाद में सीसी में इंडक्ट किया गया, जीतू पटवारी अलग नाराज चल रहे हैं, तो वो तो एक चल ही रहा है। लेकिन चलिए, वो कितना नुकसान करेगा फायदा करेगा बात की बात है। सर्वे की बात चल रही थी कि 5 सर्वे हो गए, हम्म, 5 सर्वे हुए हैं। कमलनाथ जी के अलग सर्वे हो रहे हैं, राहुल गांधी के अलग सर्वे हो रहे हैं, पार्टी के अलग सर्वे हो रहे हैं, निजी अलग सर्वे हो रहे हैं। 5 सर्वे के बावजूद भी टिकट बहुत आसानी से तय नहीं हो पा रहे हैं। अभी शिवप्री का टिकट हुआ, शिवप्री का टिकट बदलने की बात चल रही है। तो ये सब सारी चीजें तो हैं निश्चित तौर से। और एक बड़ी बात जो हमें दिखाई देती है, शायद पिछले 20 साल में अपोजिशन में लगातार रहने की वजह से मुझे लगता है कि एक जो लीडरशिप खड़ी होनी चाहिए। आप देखिए, जो 144 कैंडिडेट की जो लिस्ट जारी की है कांग्रेस ने, उसमें आपको कोई बहुत ऐसे नाम आपको चौंकाए, आपको लगे कि हाँ साहब ये बहुत अच्छे नाम है, ये ढूंढ के लाए हैं, ऐसा कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है। कई सीटें ऐसी है जहां पे साफ समझ में आता है कि यहाँ पे विकल्पहीनता है कांग्रेस के पास, यहाँ पे अच्छे कैंडिडेट नहीं मिल पा रहे हैं। तो मुझे लगता है शायद, देखिए, जब लगातार सत्ता से बाहर रहती है पार्टी, हम्म, तो फिर उसको जिंदा रखना, क्योंकि देखिए पार्टी चलाना हम सब जानते हैं बहुत खर्चीला काम होता है। उसके हम्म। लिए आपको पावर भी चाहिए, पैसा भी चाहिए, मसल पावर भी चाहिए, सब कुछ चाहिए। तो वो शायद कहीं ना कहीं लैग करती है। एक बात जरूर है, जो बार बार कमलनाथ कह रहे हैं, इनके पार्टी के तमाम लोग दावे कर रहे हैं कि साहब कमलनाथ के आने के बाद यहाँ पे मंडलम, सेक्टर, बूथ, इस पे 5 स्टेट पे बहुत अच्छा काम हुआ है। जी। और इस बार दावा कर रहे हैं, कमलनाथ जी भी दावा कर रहे हैं और उनकी पार्टी के तमाम बड़े नेता दावा कर रहे हैं कि इस बार आपको बूथ पे हर हाल में कांग्रेस का कार्यकर्ता दिखाई देगा ही देगा। अगर ऐसा हो जाता है तो बात दूसरी है, थोड़ी सी देखने वाली बात रहेगी कितना उनके दावे में। लेकिन मुझे लगता है कि अभी जी। कांग्रेस की जो एज है वो उसने कम कर ली है अपनी, और अपने हाथों से कर ली है। ओके, हालांकि कांटे की टक्कर है, तमाम चीजें बदलती हुई परिस्थितियों में है और चुनाव बिल्कुल पीक की तरफ पहुंचता हुआ दिख रहा है। प्रेम कुमार जी, क्या माहौल है, आपका क्या असेसमेंट है मध्य प्रदेश को लेकर के? नीरज जी, मध्य प्रदेश एक ऐसा प्रदेश है जहां कांग्रेस बहुत उम्मीद के साथ देख रही है मध्य प्रदेश को। बाकी जितने भी चुनाव हो रहे हैं प्रदेशों में, हम्म, उसमें मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ जहां ज्यादा कंफर्टेबल कांग्रेस दिख रही है या देखी जा रही है। और जो बात है कि मुद्दे तय नहीं हो रहे हैं, मुझे लगता है कि कांग्रेस ने बहुत लंबे समय बाद अभी से जिन मुद्दों को पकड़ना शुरू किया है, और 2024 तक के लिए भी वो मुद्दा रहेगा। हम्म, उनमें जैसे ओल्ड पेंशन स्कीम का मुद्दा है, आपने हेल्थ केयर का जो राजस्थान का मॉडल है वो मुद्दा है, छत्तीसगढ़ में जो 2500 रुपए धान का समर्थन मूल्य देना और उसी आधार पर दूसरी फसल का वो मुद्दा है। ये मुद्दे मध्य प्रदेश में भी वर्क कर रहे हैं, और इसके अलावा वो तमाम मुद्दे जो आप लगातार स्क्रीन पर रखे हुए हैं। तो मुद्दों के साथ हमें बहुत समय के बाद दिख रहा है कि कांग्रेस आती हुई दिख रही है। और दूसरी बात है कि मुद्दों को जनता के बीच ले जाना, जो कि बहुत जरूरी होता है कि संगठन भी हो, उसके लिए तत्परता हो, प्रयास हो, तो वो प्रयास भी नजर आ रहा है। हम्म। और कांग्रेस किसी और चुनाव के मुकाबले सांगठनिक रूप से ज्यादा एकजुट दिख रही है, कम से कम मध्य प्रदेश में तो ये साफ तौर पर दिख रहा है। और वहीं उलट, इसके उलट चूंकि भारतीय जनता पार्टी की स्थिति थोड़ी गड़बड़ाई हुई है पिछले चुनावों की अपेक्षा, और केंद्रीय मंत्रियों को चुनाव लड़ाना, सांसदों को चुनाव लड़ाना, स्वयं जिनको चुनाव लड़ाया जा रहा है उनका खुश नहीं होना, अभी तक विधानसभा में नरेंद्र सिंह तोमर जी गए नहीं है झांकने के लिए। तो इस तरह के हालात हैं। और इसके अलावा जो असंतुष्ट उम्मीदवार हैं उधर, उनको मैनेज करने के लिए जो स्थानीय लीडरशिप का उपयोग होना चाहिए, उसका उपयोग भी बीजेपी नहीं कर पा रही है। मैं इसलिए बोल रहा हूं बीजेपी का नाम, क्योंकि ये इधर ये चीजें हो रही है नहीं, कांग्रेस ठीक के है, दो ही तरफ पार्टी सर, किसी एक का तो नाम लेंगे जी। जी जी। तो बीजेपी में ये चीजें नहीं हो पा रही हैं कि असंतुष्टों को कैसे ठीक किया जाए, कैसे संतुष्ट किया जाए। इसमें स्थानीय लीडरशिप का जो उपयोग होना चाहिए
तो स्वयं स्थानीय लीडरशिप ही असंतुष्ट है। तो वो जब वो स्वयं असंतुष्ट है तो नीचे को कैसे उनको मनाया जाएगा? तो ये स्थितियां बन रही हैं। तो इससे जाहिर तौर पर जो कांग्रेस के प्रयास हैं चुनाव सत्ता में आने के लिए, पिछली बार भी कांग्रेस वोट प्रतिशत में तो पीछे रह गई थी, लेकिन सीटों में ज्यादा थी। लेकिन इस बार ऐसा लग रहा है कि वोट प्रतिशत में भी ये फर्क आएगा, और वोट प्रतिशत में जैसे फर्क आएगा तो सीटों के आंकड़े भी उसी हिसाब से बदलेंगे। तो ये पूर्वानुमान वगैरह करने वाले एक्सपर्ट जाने कि कितना क्या फर्क होता है, लेकिन एक ओवरऑल जो रुझान दिखता है वो कांग्रेस का एफर्ट्स के रूप में दिखता है, इसके संगठन के रूप में दिखता है, और यूनिफाइड होकर पार्टी लड़ती हुई दिख रही है। ये कांग्रेस मध्य प्रदेश में कम से कम दर्शा रही है, दिखा रही है, बता रही है। जी, जैसे